जैसा कि आपको हेडिंग दिखाई दे रही है बेसिक मैथ्स। आज हम बेसिक मैथ्स की एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें शुरू से लेकर बेसिक का मतलब ये बेस मूलभूत जहां से जड़ होती है, हम जड़ से लेकर के ऊपर तक जाएंगे मैथ्स में। मतलब एकदम छोटे सिरे से, जैसे जोड़ से ही मान लो आप, जोड़ से लेकर हम शुरू करेंगे और एडवांस तक चलेंगे। क्योंकि काफी लोगों की ये समस्या होती है, जो मैथ्स बैकग्राउंड से हैं चलो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो बाकी बैकग्राउंड से हैं वो क्या करते हैं कि उनको मैथ्स में दिक्कत होती है। फिर क्या होता है कि वो कोई ना कोई क्लासें देखते हैं या मैथ्स सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको बेस नहीं मिल पाता है। सबसे बड़ी समस्या ये होती है, अगर बेस नहीं आता है तो फिर मैथ्स सीखने में दिक्कत आती है, परेशानी आती है। तो उन सब के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं। मैथ्स वैसे भी जरूरी है और इजी है। सबसे बड़ी बात है कि ये जो मैथ्स नाम सुनते ही कई लोगों के जो दिमाग में ये आ जाता है कि भाई मैथ्स है ये तो बहुत हार्ड है। मैथ्स सबसे इजी है, क्योंकि हम जैसे ही मतलब जो भी बच्चा होता है छोटा, वो सबसे पहले मैथ्स की जानकारी लेता है और मैथ्स सीखता है। आप देखते हो अगर बच्चे को के लिखना भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो घर में जब स्टार्टिंग में जब वो थोड़ा बहुत बोलना सीखता है, तभी वो क्या करता है, चीजों को गिनना शुरू कर देता है। वे 1 है 2 है ना, मेरे पास ये 2 है, ये चीजें 2 है ना, 3 है 4 है, इस प्रकार से मतलब वो गिनती शुरू कर देता है। तो वो क्या है, मैथ्स है। यानी इतनी इजी है जिसको बच्चा भी सबसे पहले सीखना शुरू करता है, और जितनी इजी है उतनी भी जरूरी है ये मैथ्स। हमारे जो आम जीवन में काम आने वाली है, रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, इसलिए जरूरी भी है। अब जैसे मान लो कि किसी को बेसिक मैथ्स की जानकारी नहीं है, वो चाह रहा है कि भाई कोई ऐसा कहीं भी हमें जो है प्लेटफॉर्म मिले जहां से हम बेसिक मैथ्स सीख सके, तो हम उपलब्ध करा रहे हैं। उसके लिए क्या है कि कई लोगों में ये होता है कि चलो आज से नहीं, 5 दिन बाद शुरू करेंगे, फिर देख लेंगे, चलो अगले महीने से देखेंगे। इस प्रकार से होता है कि अभी हम ये जो अमुक कोई जरूरी काम कर रहे हैं तो उसके लिए क्या होगा कि टाइम वेस्ट होगा। जैसे मान लो कि हम 20 मिनट की क्लास शुरू कर रहे हैं, रोज की 15-20 मिनट की मान लो आप, तो उसमें क्या होता है कि जब भी कोई ऐसा सोचता है कि भाई टाइम वेस्ट हो रहा है, अभी जरूरी काम में लगे हुए हैं, ये काम जब निपट जाए फिर शुरू करेंगे, तो ऐसा करते करते वो उस चीज को नहीं कर पाता है। जबकि हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि हम दिन में जो भी हमारा जरूरी काम करते हैं, उसके अलावा बहुत सारा ऐसा समय होता है, बहुत सारे घंटे 3-4 जो हम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं, जो किसी काम के नहीं है, लेकिन उनको हम गिनते नहीं है। गिनते उसको है, जैसे हमें मैथ्स सीखनी है अभी और हम कोई दूसरा जरूरी काम कर रहे हैं, तो इसके लिए आप 20 मिनट का टाइम दे सकते हो। ये तो एक एग्जाम्पल है। मतलब आप किसी भी कोई काम अगर एक्स्ट्रा करना शुरू करते हो, तो उसके लिए आप जो रोज का आधा घंटा या 20 मिनट या जो भी 1 घंटा है वो आप निकाल सकते हो चाहो तो, लेकिन आप नहीं निकाल पाते हो। क्यों? क्योंकि आप जो मुख्य कार्य कर रहे हो, आप सोचते हो कि इसमें ये बाधा बनेगा, ये समय जो नष्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप दिन का जो काफी पार्ट है जो वेस्ट में बिता देते हो, लेकिन उसकी गणना नहीं करते हो। क्योंकि होता क्या है कि हमारे जो शरीर में 2 प्रकार की शक्तियां होती है। एक होती है
सकारात्मक पॉजिटिव, और एक होती है नकारात्मक। दो प्रकार की शक्तियां होती है और दोनों ही समान शक्तिशाली होती है। अब होता क्या है कि जो सकारात्मक है वो तो होती है अहिंसक प्रकृति की, और नकारात्मक शक्तियां होती है हिंसक प्रकृति की। सकारात्मक शक्तियां शरीर को साधु की तरह समझाती है और ये दस्यु की तरह। कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो इन दोनों शक्तियों में क्या होता है, मुकाबला होता है। कोई भी काम जब हम अच्छा काम करने जाते हैं तो ये सकारात्मक शक्तियां हमारा साथ देती है, लेकिन ये तो साधु की तरह काम करती है, यानी हमें एकदम विनम्रता से समझाती है कि हाँ हमें तुम्हें ये काम करना चाहिए। लेकिन उसमें ये नकारात्मक शक्तियां ये मतलब लट लेकर खड़ी हो जाती है कि नहीं ये तुम नहीं कर सकते हो। तो होता क्या है, हालांकि दोनों बराबर है, इनका प्रभाव दोनों का बराबर है, लेकिन समझाने की जो प्रक्रिया है वो इनमें तो साधुवाद है और इनमें जोर जबरदस्ती से, मतलब जैसे तो जीतने की संभावना ज्यादा किसकी होती है, जीतने की संभावना इनकी ज्यादा होती है और वो काम हम नहीं कर पाते। इसलिए क्या करना है कि साधुवाद की जो बातें उनको ग्रहण करनी है और जो भी काम करना है वो इनके हिसाब से करना है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। आप कभी भी कोई भी अच्छा काम करके देख लो, उसमें बाधाएं आएगी, और जो नकारात्मक काम करने जा रहे हो उसमें क्या होगा, उसमें तो ये प्रभावी है ही, वो आपको जल्द से समझा देगी हाँ चल ये काम सही है, फिर उसमें आप बाधा महसूस नहीं करोगे, लेकिन जो परिणाम है, जो अंत है, वो बुरा ही होगा। ठीक है ना। तो इसलिए आप सकारात्मक शक्तियों का प्रयोग करें और अपने काम को शुरू करें। चलो ये तो ज्ञान की बातें, अब यहीं रोकते हैं और हमारा जो टॉपिक है बेसिक मैथ्स उसको शुरू करते हैं। बेसिक मैथ्स में हम जीरो से मैथ्स मतलब जीरो से लेकर टॉप तक सीखेंगे। इसमें हम एकदम ये मत समझना कि ये क्या बता रहे हैं, मतलब इतनी छोटी चीजें तो आती है। काफी लोगों को आती है फिर भी वो देखना पसंद करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम बेस से जाने कि भाई बेस इसका कहाँ है और अंत कहाँ हो रहा है, और उसमें भी आपको काफी नई चीजें मिलती है। ठीक है। तो देखिए जैसे मान लो आपको मान लो गिनती आती है, गिनती तो मैं मानता हूं कि आपको आती होगी। किसी भी चीज को लिखना, जैसे मान लो 1 है, 5 है, 50 है, 60 है, 101 है, ठीक है, 1015 है, इस प्रकार से सभी को पता है। अब होता क्या है, हम बोलते कैसे इनको, या 101 कैसे लिखते हैं या 50 कैसे लिखा। तो जैसे हम गिनती लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर क्या होता है, फिर लिखते हैं हम 11 12 13, ठीक है, इस प्रकार से। तो अब जो 10 है यहाँ 2 अंक आ जाते हैं, यहाँ तक क्या थे 1 अंक, और यहाँ हो गए 2 अंक। अब 2 अंक चलेंगे कहां तक, 20 तक, और फिर 20 के बाद अंक तो 2 ही चलेंगे,
99 तक और फिर 100 पे 3 अंक हो जाएंगे। तो 2 अंकों में क्या होता है, जैसे 9 था अब ये हो गया 10, तो 2 अंकों को बोलते हैं दाई। क्या बोलते हैं? दाई। और जो अंक है वो 10 से गुणा हो जाता है, ठीक है, वो अंक 10 से गुणा होकर जुड़ जाता है। जैसे मान लो 11 है, 11 में क्या हुआ, 11 में पहले वाली जो संख्या है, पहले वाली जो संख्या है इसको हम बोलते हैं इकाई। क्या बोलते हैं? इकाई। इसको हम क्या बोलते हैं? दाई। दाई। 10 के गुणनफल को हम क्या बोलते हैं? दाई बोलते हैं। इसमें संख्या 10 से गुणा होती है, ठीक है, ये इकाई, ये दाई। अब क्या होता है, जो दाई वाला अंक है वो 10 से गुणा होता है और इकाई वाला अंक उसमें जुड़ जाता है। उसी प्रकार से क्या होता है, 10 के बाद की संख्या शुरू होती है। जैसे 11 है तो इसमें दाई का अंक क्या है? 1 है, तो 1 को आप गुणा करोगे 10 से और उसमें क्या जोड़ोगे? 1। क्या प्राप्त हुआ? 11। अब 12 कैसे आने वाले हैं? 12 में क्या करोगे आप? 12 लिखा, 12, यानी मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या आप गुणा कर रहे हो 10 से और फिर आप जोड़ रहे हो आगे आगे, ठीक है। तो 1 गुणा 10 क्या जोड़ा? 2, क्या हो गया? 12। इसी प्रकार से मान लो 15 है, 15 मतलब 5, तो 1 को किससे गुणा करोगे? 10 से और जोड़ोगे क्या? 5, क्या हुआ? 15, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो 19 है, उसको 1 गुणा 10 प्लस 9, यानी दूसरी संख्या को दाई अंक को, दूसरे अंक को 10 से गुणा करना है, तो हो गया 19, ठीक है। और इसी रूप को हम क्या बोलते हैं? संख्या का विस्तारित रूप बोलते हैं। ये विस्तारित रूप है, ठीक है। जैसे अब मान लो 100 तक आ गया, 100 के बाद में 101, तो अब देखो पहली संख्या को हम इकाई के नाम से जानते हैं, दूसरी क्या होती है? दाई, और तीसरी को हम बोलते हैं सैकड़ा। यानी जो तीसरा अंक है वो 100 से गुणा होगा, तीसरा अंक हमेशा 100 से गुणा होगा। जैसे मान लो 101 है, ठीक है, इसमें तीसरा अंक 100 से गुणा होगा, यानी तीसरे अंक को आप गुणा कराओगे 100 से, और दूसरा अंक आपको पता है 10 से गुणा होता है, और तीसरा किससे गुणा होता है? 100 से, और पहला अंक सेम लिखा जाता है, ठीक है। तो 100 से गुणा किया प्लस 0, इसको किससे गुणा किया? 10 से, और 1 जोड़ दिया, क्या प्राप्त हुआ? क्या प्राप्त हुआ? 100, 10 को 0 से गुणा किया 0, 100 प्लस 1 101, ठीक है। इसी प्रकार से मान लो कि यह है, अब चौथा अक्षर होता है उसको 1000 से गुणा करना होता है, 1000 की जगह आता है ना, इसको हम बोलते हैं 1000, इसको क्या बोलते हैं? सैकड़ा, ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? दाई, और इसको क्या बोलते हैं? इकाई, ठीक है। तो दूसरा अक्षर 10 से गुणा होता है, तीसरा अक्षर 100 से गुणा होता है, चौथा 1000 से गुणा होता है। अब आप इसको लिखोगे तो कैसे लिखोगे? 1 इंटू 1000 प्लस 5 इंटू 100, सैकड़ा की जगह 100, और दाई को 10 से गुणा करना, 1 इंटू 10 प्लस 6, क्या प्राप्त हुआ? यही देखो 1000, 1 गुणा 1000 1000, 5 गुणा 100 500, 10 गुणा 1 10, यानी 1510, और ये 6 16, यानी 1500 और 16, 1516। इस प्रकार से संख्याएं होती है। आगे आप चलोगे तो क्या होगा? 1000 के बाद इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, फिर 10000, यानी आगे वाली संख्या 10000 से गुणा होगी, ठीक है। ये संख्या हो गई। अब हम छोटी छोटी बातें करेंगे, जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ठीक है। उसमें भी आप बहुत सारी नई चीजें सीखोगे, ये गारंटी है। ऐसा नहीं है कि चलो एकदम वही घिसी पिटी बातें वो नहीं आने वाली, एकदम नई बातें आएगी जिनको आपको सीखने की जरूरत है, वही चीजें आएगी, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, कल से हम
फिर आगे का टॉपिक शुरू करते हैं।